नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है और आगे भी नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के भनोग में शिक्षा और उत्सव का संगम देखने को मिला। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यहां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भनोग के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने 51 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण किया और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। चलिए रुक करते हैं भनोग स्कूल के इस खास आयोजन की ओर। राजगढ़ के भनोग में आज का दिन यादगार बन गया। जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भनोग पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उनका पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। मंच पर जो है मंत्री का पारंपरिक मुकुट पहनाकर और डांगरा भेंट कर जो है सम्मान किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने 51 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण किया और वहां उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरणों का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के स्तर को जो है सुदृढ़ करने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत अब विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करना होगा। और क्या कुछ कहते हैं रोहित ठाकुर, आइए सुनते हैं। बाद में जुड़ा जो हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र थे, लगभग 30-32 रियासतें थी जिनको जोड़कर पुराना हिमाचल बना और कांगड़ा का क्षेत्र तो 1960 के दशक में जुड़ा था। तो हमारा ये 5-6 जिले जो तत्कालीन आपके ओल्ड हिमाचल में हुआ करते थे, शुरुआती दौर में हमारे क्षेत्र को जैसे गरीबी की बात आई, गुर्बत की बात आई, विकास से अनेकों कोस हमारे क्षेत्र हुआ करते थे। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे हिमाचल निर्माता के समक्ष थी और इसी कारण से, क्योंकि आय के साधन कोई नहीं थे, कोई खनिज पदार्थ नहीं थे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, पॉपुलेशन नाम मात्र थी। वर्तमान में भी आपकी जनसंख्या लगभग 75 लाख के आसपास, उस वक्त तो मेरे को लगता है 18-20 लाख के आसपास होगी। कांगड़ा का क्षेत्र तो बाद में आपके साथ जुड़ा। तो किसी दृष्टिकोण से भी आपकी फिजिबिलिटी अलग प्रदेश के रूप में नहीं बन रही थी हिमाचल प्रदेश की। हम आभारी हैं डॉक्टर परमार के, पंडित नेहरू के, जिन्होंने विशेष रूप से, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र था, हमारी अपनी संस्कृति है, जैसे यहाँ पर शाटी की बात आ गई कि क्षेत्र शाटी में हमारा शाटी पाची का बहुत पुराना, मैं समझता हूँ, संस्कृति, हमारी जो देव संस्कृति है वो अपने आप में पूरे भारतवर्ष में एक अलग स्थान रखती है और यही एक मुख्य आधार बना जिसके आधार पे डॉक्टर परमार ने ये लड़ाई लड़ी। हालांकि जो 3 मेंबर आपकी जो रीऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट्स की कमेटी बनी थी, उस 3 मेंबर कमेटी में सिर्फ एक मिस्टर फैजल अली जी थे जिन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि हिमाचल प्रदेश को अलग राजनीतिक इकाई के रूप में स्थान मिलना चाहिए। मेजॉरिटी वोट ये था कि हिमाचल प्रदेश का कोई औचित्य नहीं कि अलग से हम इनको प्रदेश का में समता स्वरूप दे, अलग अलग राजनीतिक इकाई बनाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और वो लंबी यात्रा जिसके बारे में सारी बातें यहाँ पर मुसाफिर साहब ने की। हालांकि उस वक्त 20 शहरों की बात की गई थी कि 20 शहरों में बिजली थी, 20 शहरों में नहीं, मात्र 6 आपके ऐसे शहर थे, छोटे कस्बे थे जहां पर बिजली थी। टोटल मैं समझता हूं आपका एरिया अनइलेक्ट्रिफाइड था और हम इस बात को लेके भाग्यशाली है। इस बात का हम सभी पहाड़ियों को, हम सभी हिमाचल वासियों को गर्व है कि आज विशेषकर पहाड़ी प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश के विकास को एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है। और इसके पीछे, जैसे मुझसे पूर्व कहा गया, हमारे हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार की सोच रही, ठाकुर रामलाल जी की सोच रही, वीरभद्र सिंह जी की सोच रही और इसमें कोई दो राय नहीं कि इन पहाड़ी क्षेत्रों का, चाहे इसमें सिरमौर जिले की बात हो, चाहे ट्राइबल एरियाज की बात हो, चाहे शिमला जिला की बात हो,
अधिकतम विकास हमारे क्षेत्र में तब हुआ है जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही है। वहीं आपको बता दें कि आज प्रतिस्पर्धा का युग है। विद्यार्थियों को मेहनत, लगन और अनुशासन से आगे बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्यों को तय करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। मैं शिक्षकों और अभिभावकों से भी अपील करता हूं कि वे बच्चों को नशा मुक्त जीवन और अच्छे संस्कारों की दिशा में प्रेरित करें। समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। कार्यक्रम के अंत में जो है शिक्षा मंत्री ने अपनी ऐच्छिक निधि से जो है 20,000 रुपए की राशि विद्यालय को प्रदान की। और उस समय हिमाचल में कुछ भी नहीं था, बंजर पहाड़ थे, बंजर खेत थे, गांव में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पीने का पानी नहीं था और विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। 228 किलोमीटर सड़कें, 20 गांव में पेयजल की सुविधा और इतने ही गांव में बिजली की सुविधा। आज 42,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन करके तैयार हुई हैं सारे हिमाचल प्रदेश। और मुझे खुशी है जब यहाँ का जिक्र भाई जी ने किया, तो जब इन्होंने ठाकुर रामलाल जी जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम लिया, जिनके कार्यकाल में, जिनके अध्यक्षता में मेरी भी शुरुआत हुई राजनीति में, और वो पैदल यहाँ चल के आए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ सड़कें तो 1982 के बाद बनी है। यहाँ कोई सड़क नहीं थी, नीचे चौकी किससे यहाँ से पैदल आते थे लोग, आगे दोंगा, भलक, डिम्बर, भरण वगैरह सारे सड़कों का कोई नामो निशान नहीं था। स्कूलों की संख्या बहुत कम थी और इसी तरह से जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो भी बहुत कम थी। यानी कहने का मतलब है कि पहाड़ों को तो केवल गुर्बत के समझा जाता था कि भाई पहाड़ में जन्म लेना है तो भाई गरीबी इसको सहन करना पड़ेगा। लेकिन जब हिमाचल बना और जो हिमाचल की नींव डॉक्टर परमार ने रखी, उसके बाद आगे ठाकुर रामलाल जी ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाया, उसके बाद वीरभद्र सिंह जी, और आज हमारे प्रदेश की जो कमान है, हमारे प्रदेश की जो सत्ता है, वो हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी हैं वो संभाले हुए। तो बहुत परिवर्तन आया है। मैं नौजवान जो आज केवल व्हाट्सएप पे ही रहते हैं, जो केवल फेसबुक पे ही देखते हैं, फेसबुक पे ही उनको जानकारी होती है, उनको क्या मालूम कि कब यहाँ सड़क बनी, उनको क्या पता सोना दिहाड़ी। तो वहीं राजगढ़ के भनोग स्कूल में आज शिक्षा, नवाचार और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला से अब इस क्षेत्र के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। राजगढ़ से जीडी शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।